हेलो एंड वेलकम वंस अगेन माय डियर बेटे। आज हम करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके पास है अभिप्रेरणा का सिद्धांत यानी कि मोटिवेशनल थ्योरी। हमारे पास कुल मिलाकर जो मैं आपको कराऊंगा वो 7 मोटिवेशनल थ्योरी कराऊंगा, जिनमें से 4 मोटिवेशनल थ्योरी जो बहुत कम एग्जाम के अंदर पूछी जाती हैं, वो चारों थ्योरी को एक क्लास में एक साथ बता दिया जाएगा आपको। और जो 3 मोटिवेशनल थ्योरी हैं, जैसे कि एक आपके पास थ्योरी है आवश्यकता सिद्धांत यानी कि मास्लो का आवश्यकता सिद्धांत, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर हर बार इससे प्रश्न पूछा जाता है। एक सेपरेट क्लास में कराऊंगा बेटा, आज की क्लास में हम मास्लो का सिद्धांत ही करने वाले हैं, उसके कुछ सिद्धांत भी करेंगे, साथ साथ में उसके बहुविकल्पीय प्रश्न जो इंपॉर्टेंट है वो भी करेंगे। एक अलग से क्लास ले लूंगा बेटा मैं, सेकंड क्लास जो होगी इसकी मोटिवेशनल थ्योरी की, वो आपके पास होगी थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई की। एक तीसरी इंपॉर्टेंट क्लास होगी जिसमें मैं आपको कराऊंगा बेटा टू फैक्टर थ्योरी। आपने सुना होगा एक हाइजीन फैक्टर होते हैं और एक मोटिवेशनल फैक्टर होते हैं, वो वाली थ्योरी। यानी कि 3 थ्योरी अलग अलग क्लास में कराएंगे। इन तीनों ही थ्योरी के जो बहुविकल्पीय प्रश्न एमसीक्यू बनते बेटा उन्हें हम लोग करेंगे, ठीक है। और जो थोड़ी सी कम इंपॉर्टेंट थ्योरी है उन्हें एक साथ करा दिए जाएंगे और उनके बहुविकल्पीय प्रश्न भी एक साथ करा दिए जाएंगे। तो आज हम टाइम को वेस्ट नहीं करते और आज की क्लास हमारे पास है मास्लो का आवश्यकता श्रेणी सिद्धांत यानी कि मास्लो की नीड्स हायरार्की थ्योरी। अब मास्लो का ये आवश्यकता श्रेणी सिद्धांत क्या है? देखो, इसके नाम के अंदर लिखा गया है आवश्यकता श्रेणी, आवश्यकता श्रेणी। तो मास्लो ने कहा कि मनुष्य की आवश्यकताओं को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। और मास्लो ने बोला कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं होती हैं उन्हें 5 प्रकार की कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। किसी भी व्यक्ति की आवश्यकता को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है और उसी को उन्होंने एक पिरामिड बनाकर दिखाया, एक पिरामिड बनाकर दिखाया है। एक बार चलो हल्का सा देखते हैं उन्होंने क्या बोला है। यानी कि जो मनुष्य की आवश्यकताएं होती हैं उनकी 5 कैटेगरी हैं और जो मनुष्य है बेटा उसकी जब पहली कैटेगरी की आवश्यकता पूरी होती है तभी मास्लो ने कहा जब पहली कैटेगरी पूरी हो जाएगी तब उसे दूसरी कैटेगरी की आवश्यकता होगी, जब दूसरी पूरी हो जाएगी तब तीसरी की आवश्यकता होगी, जब तीसरी पूरी हो जाएगी तो चौथी की आवश्यकता होगी, जब चौथी पूरी हो जाएगी तो पांचवी की। मास्लो ने कहा मनुष्य की आवश्यकताओं को 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं और अगर आपको उसे क्या करना है मोटिवेट करना है तो सबसे पहले पहली आवश्यकता उसकी पूरी करो, जब पहली पूरी होगी तब उसकी दूसरी आवश्यकता पूरी करो, फिर तीसरी पूरी करो, फिर चौथी पूरी करो। यानी कि मोटिवेट करने के लिए ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट उसकी 5वीं आवश्यकता पूरी करोगे, तो ऐसा नहीं है। अब बारी सही 5वीं, पहली, दूसरी, तीसरी ये क्या आवश्यकताएं हैं? देखो, मास्लो ने बोला कि सबसे पहले कोई भी मनुष्य हो उसकी पहली आवश्यकताएं होती हैं शारीरिक आवश्यकताएं यानी कि फिजियोलॉजिकल नीड्स, यानी कि शारीरिक आवश्यकताएं। हर एक मनुष्य को हर एक मनुष्य को सबसे पहली चीज होती है कि उसे भूख लगती है, उसके पास कपड़े हों, उसके पास घर हो, है ना। तो सबसे पहले मास्लो ने कहा कि कोई भी मनुष्य है उसकी पहली नीड, उसकी पहली आवश्यकता होती है शारीरिक आवश्यकताएं। सबसे पहली आवश्यकता क्या होती है? शारीरिक आवश्यकताएं। जब तक ये आवश्यकता पूरी नहीं होगी तब तक उसे कुछ नहीं चाहिए। यानी कि अगर मैं भूखा हूं तो सीधी सी बात मैं भूखा हूं और आप मुझे स्टेज पर बुलाकर क्या कर रहे हो? सम्मानित कर रहे हो, ये मुझे आवश्यकता नहीं है। भैया मैं भूखा हूं, पहले मुझे खाना दो। मेरे पास कपड़े नहीं है और आप मेरा फोटो टीवी पर चला रहे हो कि बहुत इंटेलिजेंट व्यक्ति है, टीवी पर मत चलाओ, मुझे कपड़े ला कर दे दो। तो मास्लो ने क्या बोला? मास्लो ने बोला कि किसी भी व्यक्ति की सबसे पहली आवश्यकता होती है उसकी शारीरिक आवश्यकताएं। सबसे पहले इन्हें संतुष्ट करना जरूरी है। जब तक ये संतुष्ट नहीं होती तब तक आप उन्हें कोई भी चीज देते चले आओ, उसकी उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है। अब शारीरिक आवश्यकता क्या होती है? ये वे आवश्यकताएं होती हैं जो मानव के जीवन के लिए, अस्तित्व के लिए, सर्वाइवल के लिए बहुत अधिक अनिवार्य होती हैं। यानी कि जब तक ये आवश्यकताएं पूरी ना हो, वो सर्वाइव ना कर पाए, तो सीधी सी बात है बाकी चीजों को वो करेगा क्या। तो मानव की सबसे पहली आवश्यकता होती है शारीरिक आवश्यकताएं, पहले उन्हें संतुष्ट करना है। और वो कौन सी होंगी? जैसे उसे भोजन मिलना चाहिए, उसे पानी मिलना चाहिए, हवा मिलना चाहिए, नींद हो, सोने की जगह हो, कपड़ा हो, शारीरिक आराम हो। तो ये सारी चीजें क्या होती हैं? ये कहलाती है हमारे पास शारीरिक आवश्यकताएं। तो अगर बात करें, देखो, अगर गहराई से मैं इसमें समझाऊं आपको तो लिख रखा है, मैंने क्या लिखा भाई इसके अंदर? मैंने आपको बताया
कि जब ये आवश्यकताएं पूरी नहीं होती तो व्यक्ति किसी और चीज के बारे में सोच भी नहीं सकता। एक भूखा प्यासा व्यक्ति सबसे पहले अपनी इस जरूरत को पूरा करने के लिए प्रेरित होगा, न कि दोस्ती, सम्मान और बाकी सारी चीजों के लिए। यानी कि सोचो, जब तक हम भूखे हैं, ना मुझे दोस्ती की आवश्यकता, ना मुझे सम्मान की आवश्यकता है, ना मुझे किसी गिफ्ट की आवश्यकता है, ना मुझे किसी और चीज की आवश्यकता है। पहले मेरा भूख, मेरी रोटी, मेरा कपड़ा, मेरा मकान ला कर दो। तो मास्टर ने कहा कि मनुष्य की पहली आवश्यकताएं क्या होती हैं? पिरामिड की स्टार्टिंग कहां से होती है? उसकी शारीरिक आवश्यकताओं से। उसके बेटा कौन सी? फिजियोलॉजिकल नीड्स के साथ में। चलो जी। अब उन्होंने कहा कि अगर एक व्यक्ति की ये आवश्यकताएं आप पूरी कर देते हो, तो अब उसकी एक दूसरी परत बनकर स्टार्ट होती है। जैसे ही मेरी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी हो जाएंगी, मेरे पास खाने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों चीजें होंगी। अब जाकर मनुष्य की दूसरी आवश्यकता स्टार्ट होती है, और उन आवश्यकता को बोला जाता है, कौन सी आवश्यकता भाई? सुरक्षा आवश्यकताएं, या सुरक्षा संबंधी आवश्यकताएं, या सेफ्टी नीड्स। यानी कि हर एक मनुष्य सबसे पहले अपनी शारीरिक नीड्स को पूरा करता है। ठीक है भाई। जैसे ही उसकी शारीरिक नीड पूरी होती है, अब उसे सुरक्षा आवश्यकता चाहिए, सेफ्टी की नीड चाहिए। तो सर कैसी सेफ्टी? सेफ्टी का मतलब यहां पर होता है भविष्य से। यानी कि जैसे ही मेरे पास, अब खुद सोचो बेटा, मेरी नौकरी लगी, तो मेरा पहला उद्देश्य होता है कि भैया हम अपना खाना पीना खा सके, कपड़े बनवा सके, घर बन सके। जब ये पूरा हो जाएगा, अब मैं थोड़ा भविष्य के बारे में सोचूंगा कि अगर मैं भविष्य में बीमार हो जाता हूं तो उसे मैं कैसे ठीक हूंगा, है ना? अगर भविष्य में मुझे पैसे की जरूरत पड़ती है तो वो कैसे पूरी की जाएगी। तो जैसे ही हमारी वर्तमान की शारीरिक आवश्यकता पूरी होती है, अब मनुष्य की सेफ्टी की आवश्यकता संबंधी स्टार्ट हो जाती है। और सेफ्टी की आवश्यकता मतलब होता है बेटा आपके पास भविष्य के लिए सुरक्षा। अब भविष्य के लिए सुरक्षा कैसे? देखो, पढ़ते हैं ध्यान से। व्यक्तिगत सुरक्षा, यानी कि इसमें उसे क्या चाहिए? व्यक्तिगत सुरक्षा चाहिए बेटा, कि जैसे हिंसा से सुरक्षित किया जा सके भविष्य में, अपराध से मुक्ति की जा सके। वित्तीय सुरक्षा, यानी कि भविष्य में उसके पास स्थायी नौकरी रहे, उसके पास आय रहे, ताकि वो खाना खा सके। स्वास्थ्य और कल्याण, भविष्य में वो हेल्थी रहे, वेल बीइंग रहे। सुरक्षित पर्यावरण, उसे सिक्योर एनवायरमेंट मिले। तो कहने का मतलब क्या हुआ? सबसे पहले तो मैं अपनी शारीरिक आवश्यकता पूरी करूंगा। भविष्य को गोली मारो, सबसे पहले मुझे अभी रोटी, कपड़ा, मकान चाहिए। उसे बोला गया शारीरिक नीड्स। जैसी मेरी शारीरिक नीड पूरी हो जाएंगी, अब मैं भविष्य के बारे में सोचूंगा, भैया कि भाई भविष्य में चलकर मुझे और भी काम करने हैं, थोड़ा सा पैसा इकट्ठा कर लो। भविष्य में चलकर मैं बीमार भी हो सकता हूँ, उस बीमारी के लिए अपना क्या करा लूँ, थोड़ा सा इंश्योरेंस करा लूँ, है ना? भविष्य में चलकर हो सकता है कोई मुझे लूट ले, मैं क्या करूँ, एक पिस्टल खरीद कर रख लूँ। तो कहने का मीनिंग क्या हुआ? जैसी मेरी शारीरिक आवश्यकताएं पूरी होती हैं, अब मैं भविष्य से संबंधित अपने आप को सिक्योर करने के लिए, सिक्योर की जो नीड्स होती हैं, सेफ्टी नीड्स होती हैं, उन्हें पूरा करना चाहूंगा। तो एक व्यक्ति को सबसे पहले क्या चाहिए? शारीरिक आवश्यकताएं। जैसे ही वो पूरी होंगी, उसे क्या चाहिए? सेफ्टी, यानी कि फ्यूचर के लिए सुरक्षित फ्यूचर, कि मेरा भविष्य क्या हो? सुरक्षित। और व्यक्ति कहता है ना कि चलो वर्तमान तो हो चुका, अब मेरा भविष्य सुरक्षित होना चाहिए। तो सेकंड, भविष्य को सुरक्षित किया जाता है। तीसरा, अब जैसे उसका भविष्य भी क्या हो गया? सुरक्षित हो गया, अब उसकी सामाजिक आवश्यकताएं स्टार्ट होंगी, यानी कि सोशल नीड्स। मेरा वर्तमान ठीक हो चुका, खाना पीना है, भविष्य मेरा ठीक है, दूसरा भी ठीक हो गया। अब जब मेरे पास ये दोनों चीजें सिक्योर होती हैं, मेरा वर्तमान और मेरा फ्यूचर, अब मैं क्या करूंगा? नॉर्मली, ये मैंने नहीं कहा, ये मास्लो ने कहा है, ये मास्लो थ्योरी है। मास्लो की थ्योरी की बहुत लोगों ने क्या किया है? क्रिटिसाइज किया है कि नहीं, ये थ्योरी गलत है। जरूरी नहीं है कि पहले आपको खाने की आवश्यकता हो सकता है कुछ और चाहते हो कुछ लोग। ठीक है? तो सबकी अलग-अलग इच्छाएँ हो सकती हैं। इस थ्योरी को बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया है कि ये गलत थ्योरी है, लेकिन फिलहाल हम मास्लो की थ्योरी पढ़ना है, तो मास्लो के अनुसार क्या है उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। मास्लो के अनुसार पहले मुझे शारीरिक आवश्यकताएँ पूरी करनी है, फिर मुझे अपने फ्यूचर को क्या करना है? सिक्योर करना है। जैसे ही मेरा फ्यूचर सिक्योर होगा, अब मेरी सामाजिक आवश्यकताएँ स्टार्ट हो जाएँगी। सामाजिक आवश्यकता का मतलब क्या हुआ? देखो, सीधी-सी बात, मैं समाज में रहने वाला हूँ। जब मैं समाज में रहूँगा, तो मुझे दोस्ती की भी आवश्यकता पड़ेगी, मुझे परिवार की आवश्यकता पड़ेगी, मुझे एक समाज की आवश्यकता पड़ेगी, जहाँ पर मैं घूम सकूँ। तो सीधी-सी बात है, जब मेरा वर्तमान और फ्यूचर सुरक्षित हो गया, आपके घरवाले भी कहते होंगे ना, "भाई पहले पढ़ ले, अपना भविष्य सेट कर लेना, फिर करना दोस्ती।" यही तो था।
खाना तो हम तुझे दे रहे हैं, सारी नीड हम पूरी कर रहे हैं, भविष्य तो सुरक्षित कर ले, फिर उसके बाद तुम दोस्ती करना, दोस्तों के साथ घूम लेना, शादी तेरी करा देंगे। यानी कहने का मीनिंग क्या हुआ, सामाजिक आवश्यकताएं कब पूरी होंगी, जब तुम्हारा भविष्य क्या हो जाएगा, सिक्योर। और सामाजिक आवश्यकताओं में क्या है, जैसे कि दोस्ती करना, अपना परिवार तैयार करना, सामाजिक समूह के साथ संबंध स्थापित करना, है ना, लोगों के साथ घूमना, ग्रुप बनाना बेटा अपने। तो जब ये चीजें पूरी हो जाती हैं, ठीक है भाई, जब ये चीजें कौन सी बेटा, जब सामाजिक जब आपकी सुरक्षा यानी कि फ्यूचर के लिए आप सुरक्षित हो जाते हो, तब जाकर आपके पास सोशल नीड्स आती हैं, यानी कि सामाजिक आवश्यकताएं मनुष्य के लिए जरूरी होती है। अब मनुष्य अपनी सामाजिक आवश्यकताओं को पूरा करता है। और मान लो मनुष्य की सामाजिक आवश्यकताएं पूरी हो गई, उसकी शादी हो गई या उसकी दोस्ती हो गई, उसने अपना ग्रुप भी चुन लिया है, उनके साथ घूम रहा है, फिर रहा है, इधर उधर जा रहा है, जब ये दोनों तीनों चीजें पूरी हो जाती हैं, तब 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 जाकर मनुष्य की एक और इच्छा है, उसे हम बोलते हैं सम्मान या प्रतिष्ठा संबंधी आवश्यकता, यानी कि एस्टीम नीड्स। सबसे पहले क्या था, शारीरिक, फिर क्या था, सुरक्षा, अब परिवार और प्यार, यानी कि सामाजिक आवश्यकताएं। और जब सामाजिक आवश्यकताएं पूरी हो जाएं, तो अब उसे सम्मान और प्रतिष्ठा की आवश्यकता होती है, एस्टीम नीड्स होती है, यानी कि वो चाहता है कि मेरा समाज में क्या हो, सम्मान भी होना चाहिए, मुझे जगह जगह से क्या मिले, मुझे पहचाना जाए, सब लोग मुझे पहचाने, मेरा ग्रुप मुझे जाने कि हाँ ये बेस्ट व्यक्ति है। अब तक मैं ग्रुप को ज्वाइन कर रहा था, अब ग्रुप में जाने के बाद मैं उसमें बेस्ट बनना चाहूंगा, अपनी एक प्रतिष्ठा चाहूंगा, अपना एक सम्मान चाहूंगा। तो बोल रखा है सामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद, जैसे ही आप समाज के अंदर आ गए, आपने समाज में दोस्ती कर ली, तो यहां पर खत्म नहीं होगी। अब व्यक्ति आत्मसम्मान और दूसरों से सम्मान चाहता है। अब देखो, उसने खाना पीना स्टार्ट कर दिया, सब कुछ है, भविष्य सिक्योर है, दोस्ती उसने कर ली है, अब वो क्या चाहेगा, इज्जत चाहेगा। अब उसके पास इज्जत की आवश्यकता है, और इज्जत भी दो तरह की होती है, एक सेल्फ, खुद की इज्जत करे, वो खुद की रेस्पेक्ट करे, खुद का सम्मान करे, और एक दूसरे भी उसका सम्मान करे। तो सीधी सी बात है, कहते हैं भाई मेरा आत्मविश्वास जब कुछ हो गया ना, अब वो अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएगा, अपने खुद का सम्मान करेगा कि देखो मैं कितना बढ़िया हूँ, मेरे ग्रुप में कितनी इज्जत है, वो चाहेगा अपने ऊपर, अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस को जनरेट करना। और उसके अलावा यानी कि आत्मसम्मान चाहेगा कि मेरा आत्मसम्मान रहे और बाहरी सम्मान भी रहे। बाहरी का मतलब जो दूसरे लोग हैं वो भी उसे मान्यता दे, वो भी उसे रिकॉग्नाइज करे, वो उसे पहचाने कि यार ये व्यक्ति है भाई, वो ये तो ये व्यक्ति है। तो सब लोग जहाँ चाहते हैं ना भाई कि मैं ऐसा घर बना दूं या मैं ऐसे कपड़े पहन कर निकलूं, सब मुझे पहचान जाए दूर से, अच्छा ये जा रहा है भाई, ये जा रहा है चोर। उसे हम क्या बोलते हैं भाई, आंतरिक। और याद रखना पेपर में प्रश्न भी आता है कि सम्मान या एस्टीम नीड्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है। एक को हम बोलते हैं आंतरिक आत्मसम्मान, जिसमें हम अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस की बात करते हैं, और दूसरा बाह्य सम्मान, दूसरों से अपनी एक इज्जत की बात करते हैं। जब ये सब कुछ मिल चुका, अब क्या बचा पाने के लिए, नीड्स तो एक तरह से बेटा यहीं पर खत्म हो जाती हैं। अब लास्ट हमारे पास आता है पांचवा, आत्मसिद्धि, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। अब ये सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स का मीनिंग क्या हुआ, इसका मतलब है अब वो व्यक्ति, हर एक व्यक्ति की एक इच्छा होती है बचपन की कि भाई मुझे ये बनना है, मुझे यहां पर पहुंचना है ना। हर व्यक्ति की इच्छा है, सिंगर को चाहता है कि मैं टॉप सिंगर बन जाऊं, ठीक है, टीचर चाहता है कि मैं टॉप का टीचर बन जाऊं, लॉयर चाहता है कि भाई मेरे बेस्ट लॉयर मैं बन जाऊं। तो जो आप चाहते हैं, अब आपकी अवस्था आती है उस इच्छा को पूरी करने की। ये एक प्रोसेस, वैसे नीड्स बोला गया, लेकिन एक प्रोसेस होता है जहां पर हम क्या करते हैं, आत्मसिद्धि, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को प्राप्त करते हैं। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मतलब जो हम चाहते हैं वो बनने का प्रयास करते हैं। अब सब कुछ मिल चुका ना भाई, आपको खाना मिल चुका, आपका फ्यूचर सिक्योर हो चुका, आप समाज से जुड़ चुके हो, समाज में सम्मान प्राप्त कर चुके हो, अब क्या चाहिए, अब वो चाहिए जो मैं बनना चाहता हूं, उसकी तरफ आगे की ओर बढ़ूंगा बेटा मैं। तो बोलते हैं आत्म सिद्धि आवश्यकता है या सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। और एक तरह से माना जाता है कि खत्म नहीं होती, क्योंकि मनुष्य की इच्छा तो पूरी होगी नहीं, वो चाहेगा मैं ये बन जाऊं, मैं ये बन जाऊं। फिलहाल यही हुआ कि जो हम बनना चाहते हैं, जो हम प्राप्त करना चाहते हैं, इसके अंदर हम उस चीज को प्राप्त करने के प्रोसेस में लग जाते हैं। उसे क्या बोला गया, आत्म सिद्धि आवश्यकता है। बस अब मेरे को आत्म सिद्धि है ना, जो लोग ज्ञान के मार्ग में जाना चाहते हैं, भगवत मार्ग में जाना चाहते हैं, वो उसे प्राप्त करना चाहेंगे, है ना। मैंने क्या बताया भाई, जो डॉक्टर है वो बेस्ट डॉक्टर बनना चाहेगा अपने एरिया का, उसे क्या बोला गया, सेल्फ
सिद्धि आवश्यकताएं, ये पिरामिड का शीर्ष स्तर कहलाता है, बिल्कुल चोंच, यहां तक बहुत कम लोग पहुंचते हैं बेटा। यह वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपनी पूरी क्षमता को साकार करना चाहता है, यानी वह जो बनने का इच्छुक है वह बन सकता है और वह बनने का प्रयास करता है। इसे रचनात्मक बोला गया बेटा। रचनात्मक मतलब बेटा क्रिएटिविटी, समस्या का समाधान, व्यक्तिगत विकास करना, सत्य की खोज करना, अपने उद्देश्यों को पूरा करना। ठीक है, बोल रखा है यह कोई विशिष्ट आवश्यकता नहीं है बल्कि एक पूरी प्रक्रिया होती है। यह अपने अद्वितीय कौशल को, प्रतिभाओं का प्रयोग करके जीवन में कुछ सार्थक करने, स्वयं को पूरी तरह से व्यक्त करने की इच्छा। मास्लो के अनुसार बहुत कम लोग ही पूरी तरह से इस स्तर तक पहुंच पाते हैं, सब नहीं पहुंच पाते। कितने लोग प्रधानमंत्री बन पाएंगे? प्रधानमंत्री बन गया बेटा, लगता है कि हाँ मैं बेस्ट लेवल पर आ गया, हम तो सोचते रहेंगे हम भी वैसे बन जाए। तो बहुत ही कम लोग होते हैं जो अपने टारगेट पर पहुंच पाते हैं, जो उनकी चाहते हैं कि हाँ मेरे अंदर ये कैपेसिटी है और मैं यहां तक बनना चाहता हूं, और वो वहां तक बन जाता है। ऐसा बहुत ही कम लोगों के साथ होता है अकॉर्डिंग टू मास्लो। तो मास्लो ने क्या बोला? मास्लो ने बोला अब देखो इसके भी दो प्रकार हैं। अब मास्लो की जो पूरी 5 आवश्यकताएं थी, 5 आवश्यकताओं को बेटा उन्होंने क्या किया है, दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। पेपर में ये प्रश्न भी आता है कि मास्लो के 5 स्तरों को दो मुख्य श्रेणी में कौन कौन सी होती हैं। एक कहलाती है अभाव आवश्यकताएं। अभाव का मतलब कमी, डी नीड्स बोलते हैं बेटा, डी नीड्स मतलब डेफिशिएंसी नीड्स, जो हमारी कमी है हम उन्हें पूरा करते हैं। तो जो स्टार्टिंग की 4 है, पहला शारीरिक आवश्यकताएं, फिर दूसरा सुरक्षा आवश्यकताएं, तीसरा सामाजिक आवश्यकताएं, चौथा प्रतिष्ठा संबंधी आवश्यकताएं, सेल्फ स्टीम, और पांचवा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन यानी कि आत्म सिद्धि की आवश्यकता। इन पांचों में से जो स्टार्टिंग की 4 हैं, इन पांचों में से जो स्टार्टिंग की 4 हैं बेटा, स्टार्टिंग वाली 4 है, उन चारों को हम बोला जाता है अभाव आवश्यकताएं। 5 में से स्टार्टिंग की 4 को, पहली 4 शारीरिक, सुरक्षा, प्रेम और सम्मान, ये आवश्यकताएं कमी के कारण उत्पन्न होती हैं। जब ये पूरी नहीं होती तो हमें अप्रिय भावनाएं, एंजाइटी, टेंशन, फियर महसूस होता है। इन आवश्यकताओं को पूरा करने पर हमको प्रेरणा कम हो जाती है ना? पूरा होने पर प्रेरणा कम हो जाती है। कहने का मीनिंग ये हुआ कि अभाव आवश्यकता हमारे पास 4 हैं। पेपर में प्रश्न आता है कि इनमें से कौन सी अभाव आवश्यकता है, या अभाव आवश्यकता कौन कौन सी होती हैं, ये सभी भी। तो कहने वाले 5 में से स्टार्टिंग चारों अभाव आवश्यकताएं हैं, डेफिशिएंसी, कुछ कमी है जिस वजह से आप उन कमियों को पूरा कर रहे हो। और जब आपकी सारी कमी पूरी होती हैं तो जो 5 ही वाली है उसे कहा जाता है ग्रोथ आवश्यकता, वृद्धि आवश्यकता, ग्रोथ नीड्स, या बी नीड्स के नाम से भी जाना जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? पहले वाले को हम क्या बोलते हैं बेटा, जल्दी बताओ? पहले वाले को हम बोलते हैं डी नीड्स, डी मतलब डेफिशिएंसी, और दूसरे वाले को क्या बोला जाता है? बी नीड्स, बीइंग नीड्स या ग्रोथ नीड्स। इसमें सिर्फ 5वां वाला स्तर है आत्म आवश्यकता, या ये आवश्यकता वृद्धि और विकास की इच्छा उत्पन्न होती है। जब से पूरी हो जाती है तो प्रेरणा बढ़ती है और आत्म सिद्धि की कोई अंतिम सीमा नहीं है। यह एक निरंतर यात्रा बेटा तो चलती रहती है। मैंने कहा ना कि 5 वाला स्तर तो हमेशा चलता रहेगा। तो ये थी क्या? ये था मास्लो का सिद्धांत। अब इसके सिद्धांत की कुछ आलोचना भी की गई। लिखा गया यह सिद्धांत हमेशा सभी संस्कृतियों, सभी व्यक्तियों पर एक समान क्रम से लागू नहीं होता। वास्तविक जीवन में एक समय में कई आवश्यकताएं सक्रिय हो सकती है। उदाहरण के लिए यदि एक कलाकार गरीब है तो उसे शारीरिक आवश्यकता पूरी नहीं होने पर भी वह अपनी कला के लिए प्रेरित हो सकता है। तो सीधी सी बात है, इस सिद्धांत की कुछ आलोचनाएं भी की गई हैं। कुछ लोगों ने सिद्धांत को गलत भी बताया है। क्या आलोचनाएं हुई हैं वो बेटा मैंने आपको बता दिया कि जरूरी नहीं है कि अगर आप पहले सामाजिक सुरक्षा चाहो, हो सकता है आप सेल्फ स्टीम चाह रहे हो, आप लोगों में अपना आम सम्मान चाह रहे हो, भले ही आपका भविष्य सुरक्षित नहीं है, पर आप चाह रहे हैं आपका पैसा भले ही नहीं है, लेकिन आप बन ठन के निकल रहे हो कि दुनिया मुझे पहचाने। तो मास्टरों ने कहा भाई, औरों ने कहा कि जरूरी नहीं है कि इसी क्रम के अंदर क्या हो, लोगों की आवश्यकताएं हों। फिलहाल मास्लो की 5 आवश्यकता आप समझ गए। अब इसके कुछ बहुविकल्प प्रश्न भी हैं, चूंकि क्लास 18 या 90 मिनट्स की हो चुकी है, तो उसे हम क्या करेंगे अगली क्लास में। चलिएगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आई थिंक आपको मास्लो का सिद्धांत बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ये इसका पिरामिड भी है, आप उसे देख सकते हैं। इसका जो फर्स्ट लेयर है वो थोड़ी सी कट गई है बेटा, कौन सी?
शारीरिक आवश्यकताएं, उसके बाद मांग आवश्यकताएं, स्नेह, सम्मान और लास्ट में जो हम बनना चाहते हैं वो वाली आवश्यकता। चलिएगा इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।